समस्त गुणों की खान, धर्म की पत्नी, आखिरी पत्नी मूर्ति, मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया। नर नारायण भगवान की जय। बद्रिकाश्रम में नर नारायण भगवान का विग्रह है। इनका जन्म होने पर इस संपूर्ण विश्व ने आनंदित होकर के प्रसन्नता प्रकट की। उस समय लोगों ने लोगों के मन, दिशाएं, वायु, नदी और पर्वत सभी में प्रसन्नता छा गई। आकाश में मांगलिक बाजे बजने लगे। देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे। मुनि प्रसन्न होकर के स्तुति करने लगे और गंधर्व और किन्नर गाने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार उस समय बड़ा ही आनंद मंगल हुआ तथा ब्रह्मादि समस्त देवता देवता स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, सुन लो, मूर्ति की पत्नी, सॉरी, मूर्ति धर्म की पत्नी, उसको जाकर के नर नारायण प्रकट हुए हैं। कहने का अर्थ है, ये जो पहले की जो 12 पत्नियां थी ना, अगर किसी के अंदर वो जो गुण थे 12, अगर किसी के अंदर वो सारे गुण आ जाएं तो वो व्यक्ति, वो धर्मात्मा साक्षात मूर्ति स्वरूप हो जाएगा। और जो व्यक्ति धर्म की मूर्ति स्वरूप हो गया, उसी के अंदर नर नारायण का प्राकट्य होता है। अब आप कहोगे नर तो मनुष्य, नारायण तो भगवान समझ गए, नर नारायण का प्राकट्य, ये क्या कह रहे हो? तो महाभारत में नर क्या है कहते हैं व्यास जी? कहते हैं नरति इति नरः प्रोक्त। नरति का अर्थ है तारयति, जो तार दे। तो जो मनुष्य को तार दे वो है नर। तो नर भी साक्षात परमात्मा है। कहते हैं परमात्मा सनातन। नर के बारे में कहा, नरति इति नरः प्रोक्त परमात्मा सनातन, कि नर भी सनातन परमात्मा है और नारायण भी सनातन परमात्मा है। जब तक हम इस देह बुद्धि में रहते हैं, जब तक हम धर्म के रास्ते नहीं रहते, तब तक हमें मनुष्य हैं। लेकिन जब धर्म के रास्ते चलने लगे, वो 12 के 12 गुण हमारे अंदर आ गए, तो वो नर, ऐसा कोई नर होगा, वो साक्षात नारायण के समान होगा, क्योंकि उसने अपने आप को तो तार लिया, वो न जाने कितनों को तारता हुआ निकल जाएगा। उसके अंदर नारायण के गुण, संत महात्मा जो होते हैं उनके अंदर नारायण के गुण प्रकट हो जाते हैं। तो नरति इति नरः प्रोक्त परमात्मा सनातन, कि नर भी सनातन परमात्मा है और नारायण भी सनातन परमात्मा है। तो जिस व्यक्ति के अंदर धर्म के सारे गुण आ जाएंगे, वो मूर्ति बन जाएगा, उसके अंदर नर नारायण का प्रकट्य हो जाएगा। ठीक है भाई, नारायण तो फिर नर बन करके क्यों आए? चलिए, ये तो बात समझ में आ गई कि वो नर नारायण के जैसे बन जाएगा, उसके अंदर नारायण के गुण आ जाएंगे, बात समझ में आ गई। लेकिन जब भगवान ने अवतार लिया, तो दो क्यों अवतार लिया? भगवान नारायण ही बनाते हैं, बाकी के अवतारों में तो वो जैसे राम बन के आए, कृष्ण बन करके आए, ठीक है। यहाँ पर नर नारायण ऐसे ट्विंस ऐसे क्यों अवतार लिया? नर और नारायण साथ में ऐसे क्यों अवतार लिया? तो इसकी एक कथा आती है पद्म पुराण में। सहस्त्र कवची, सहस्त्र कवची के वध के लिए भगवान ने इस जोड़े में अवतार लिया। तो सहस्त्र कवची एक असुर था, इसने सूर्य भगवान की खूब साधना करी, खूब तपस्या करी। सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। बोले क्या चाहिए? बोले, बोले मुझे आपका कवच चाहिए, 1000 कवच, और हो सके तो आप मुझे अमर बनने का आशीर्वाद दे दो, सभी असुरों को रहता अमर बनना। सूर्य भगवान बोले, अमर अमर तो अमरता की तो आशीर्वाद मैं नहीं दे सकता। तो एक काम कीजिए, आप सहस्त्र कवच दे दीजिए मुझे, और ये आशीर्वाद दीजिए कि कोई भी पराक्रमी योद्धा हो, वो यदि मुझसे लड़े, युद्ध करे, और अगर वो जीत गया तो मेरा एक कवच जाए, 1000 में से एक कवच गया,
लेकिन जब मेरा कवच गया ना तो वो मर जाएगा तुरंत। खूब दिमाग लगाया उसने कि 1000 कवच होंगे, एक कवच अगर किसी ने, अगर समझो हरा दिया, एक कवच निकाल दिया मेरा, तो तुरंत मर जाएगा। कौन योद्धा जाकर के लड़ाई करेगा ऐसा? क्योंकि उसको पता है जीतने में भी मरना ही लिखा है। अभी 1000 कवच वाला बन गया। फिर फिर आगे कहानी कहानी चली। एक बार उसको ऐसा था कि उसको बस, अब कई दिन बैठा, अब किसी के अंदर इतनी पावर आ जाती है ना, तो अहंकार आता है, कोई लड़ने वाला तो है, खुजली होने लगती है, इतनी ताकत है, कोई लड़ने वाला ही नहीं। तो ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने उसको बोल दिया, लड़ना है ना, तुझे दिखाता हूँ, जा बद्री आश्रम से। उधर दो तपस्वी है, बड़े सुंदर है, 16 साल के लगते हैं। उनके बल के बारे में सुना, जा उधर जाके लड़ाई कर, तुझे आनंद आए। सहस्त्र कवि चला गया, जाके ललकारा नर और नारायण को, तुम लोग को बड़ा तपस्या का बल है, आओ तुम्हारे तपस्या का बल को देखे, आओ मुझसे युद्ध करो। खूब ललकारा। नर नारायण ने देखा, बोला जाओ तपस्या करने दो। नहीं, मुझे तुमसे लड़ना ही है। और नर की तरफ गया अटैक करने। नारायण ने बोला ठीक है करो। ये दोनों ने ना, नर और नारायण ने एक स्ट्रेटेजी बनाई। नर ने बोला तुम लड़ना, और नारायण ने बोला नर को तुम जाके लड़ना, तुम मर जाओगे, उसका एक कवच खत्म होगा तो मैं अपने तपस्या के बल से तुम्हें जीवित कर दूंगा, ठीक है? तो तुम तपस्या में लग जाना, फिर मैं इसके साथ लड़ाई करूंगा, फिर मैं इसके दूसरे कवच को निकाल दूंगा, फिर मैं मर जाऊंगा, फिर तुम अपनी तपस्या मेरे को दे देना। फिर ये नर नारायण ने ऐसी स्ट्रेटेजी लगाई, एक मरता, दूसरा उसको जिंदा करके, फिर दूसरा मरता, फिर ये जिंदा रहने की मतलब। तो एवरी टाइम 9,000 कवच था इसके पास, 1000 कवच। तो नर ने पहले एक कवच को हटाया, फिर नारायण ने एक कवच को हटाया, फिर दूसरे कवच को हटाया। ऐसे करते 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 999 कवच हट गए। मतलब 999 हजार साल टाइम पास होता रहा, इनका खेल चलता रहा। लेकिन नर नारायण हारने को रेडी नहीं है, क्योंकि नर मरता तो नारायण जिंदा करते, नारायण मरते तो नर जिंदा कर देते। अब सहस्त्र कवची के पास एक ही कवच बचा। अब ये घबरा गया कि भैया ये दोनों तो अपने चालाकी से मुझे मार ही देंगे। वो वहां से भागा, भाग करके जाकर के सूर्य में छुप गया। फिर अगले युग में ये कथा जब व्यासदेव अश्वत्थामा को बता रहे थे, भैया ये जो सहस्त्र कवि जी को मारा, ये जो नर नारायण, यही कृष्ण और अर्जुन बन करके आए हुए हैं। अब तो अब और वो जो सहस्त्र कवची है, वो कर्ण बन करके आया है, दानवीर शूरवीर कर्ण। आखिरी बारी नर की थी लड़ाई की, अब वो अर्जुन बन करके आया है, और वो लड़ाई करके अब उस सहस्त्र कवची जो इस जन्म में जो कर्ण बन करके आया है, अब वो उसको समाप्ति कर देगा अश्वत्थामा। अब कर्ण को कोई बचा नहीं सकता। तो भगवान ने ये दो रूप नर और नारायण का सहस्त्र कवची के लिए लिया था, जो कि कर्ण बन करके आया, नर अर्जुन बन करके आए, और नारायण कृष्ण बन करके आए। और व्यास जी ने कहा कि वो दोनों गंधमादन पर्वत, कहाँ है ये बद्रीनाथ का एक पीक है, माउंटेन पीक। वो गंधमादन पर्वत पर जा अब ये दोनों तपस्या कर रहे थे, और वहां से ये दोनों अब कृष्ण और अर्जुन बन करके प्रकट हुए हैं।